हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और इधर नहा धो करके अब कर लेते हैं पूजा और जो भी हमारे सुबह के काम थे, क्योंकि सुबह के टाइम बहुत सारे काम हो जाते हैं। सारे काम हमने आज जल्दी जल्दी से ही ख़त्म कर लिए थे और बहुत जल्दी से ही उठ गए थे। तो आज जल्दी से क्यों उठ गए थे तो आप सभी को पता ही चल गया होगा, क्योंकि आज हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो आप सभी के साथ में मैं शेयर करूँगी। और बहुत सारी दीदी हमारी कमेंट कर रही थी कि सिस्टर आपका फर्स्ट पेमेंट आया है या नहीं आया है। तो फाइनली हमारा फर्स्ट पेमेंट आ चुका है। कितना आया है और कैसे आया है सारी बातें आप सभी के साथ में मैं शेयर करूंगी। और थोड़े छोटे मोटे हमारे काम भी लगे रहते हैं, तो सारे पहले काम कर लेते हैं, उसके बाद में आप सभी से ढेर सारी मैं बातें करूँगी। तो इधर हमारी पूजा हो गई है और इधर हमने सूर्य देवता को भी जल दे दिया है। तो अब चलेंगे हम पीछे वाले घर को, क्योंकि अभी हमने किसी को भी नहीं बताया है कि हमारा फर्स्ट पेमेंट आ चुका है। तो आरोही के पापा को तो पता ही चल गया था, उनको तो पहले से ही मालूम पड़ गया था। तो अभी हमने बुआ को नहीं बताया है। तो चलते हैं अब पीछे वाले घर को, पहले बुआ को बताएंगे। और आरोही भी हमारे साथ में जा रही हैं। तो आरोही चाय पी रही थी, तो वही साथ में कटोरी भी लेकर जा रही हैं। और बुआ पीछे वाले घर में आग ताप रही हैं। तो वहीं पर हम जा रहे हैं, चलते हैं और अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लेते हैं। और मेरा चैनल नवंबर में मोनेटाइज हुआ था, तो 4 मंथ लग गए हैं फर्स्ट पेमेंट आने में। और कितना आया है, 10 और 15 के बीच में आया है। तो आप सब समझ ही सकते हैं कि हमारा फर्स्ट पेमेंट कितना आया है। और 4 मंथ में ये हमारा इतना पेमेंट आया है। और इधर हम पैसे भी लेकर आए थे, तो बुआ को हमने दे दिए सारे पैसे। और आप सब सोच रहे होंगे कि बुआ को ही क्यों दिया, अपने पति को भी दे सकती थी, लेकिन बुआ को इसलिए दिए क्योंकि बुआ ने हमारा बहुत ही सपोर्ट किया है। तो सारे पैसे हमने बुआ को ही दे दिए हैं। तो बाद में फिर बुआ ने हमको ही दे दिए थे कि जो भी तुमको लेना हो वो ले लेना, क्योंकि मेहनत तो तुम ही करती हो, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती हो। और बहुत सारी दीदियाँ हमारी बोलती हैं कि हमारे घर में कोई भी हमारा सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन हमारे घर में सारे लोग फुल सपोर्ट हमारा करते हैं। बाहर के लोग कुछ भी बोलें, लेकिन हमारे घर के लोगों ने कभी भी कुछ नहीं कहा है ब्लॉग बनाने के बारे में। तो इसी वजह से हमारे घर में यही हमको सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि हमारे घर में कोई भी रोक टोक नहीं है। हम जैसे चाहते हैं वैसे अपना ब्लॉग भी बनाते हैं। लेकिन ऐसा है कि जैसे हमारे गांव में भी कोई अगर देखे तो हमको कह ना सके, तो इसी वजह से हम इस तरीके के ब्लॉग बनाते हैं कि कोई हमको ये ना कह सके कि किस तरीके के ब्लॉग बनाती हो, किस तरीके के वीडियो बनाती हो, डालती हो। तो वो बात अच्छी नहीं लगती है। तो अपने जैसे हम काम करते हैं वैसे ही सारे लोगों के साथ में हम शेयर करते हैं। और इधर उसके बाद में फिर हम बनाने लगे थे खाना। तो आज हम सब्जी में बना रहे हैं आलू टमाटर की सब्जी। और वैसे हम कुछ अलग बनाने वाले थे, लेकिन हमने कुछ नहीं बना पाया, क्योंकि बस सिंपल सा ही आलू टमाटर की सब्जी बना ली थी, चावल और रोटियां सेक ली थी। क्योंकि होली का टाइम है तो दिन में बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है। और ये आज दूध गड़बा खाली किया है, इसमें रखी जाएंगी मूंगफली। तो इसमें आज हमको लगानी है मिट्टी। तो वही जो भी इसमें राख भरी थी वो सारी राख हमने निकाल ली है, बोरी में रख दी है। तो इसमें थोड़ी देर में हम लगाएंगे मिट्टी। और इधर उसके बाद में लग गए थे चिप्स उबालने में। तो पहले चिप्स उबाल लेते हैं, कट करके सारी हमने रख ली हैं चिप्स। और इधर उबलने के लिए भी रख दी हैं। तो हमारी चिप्स उबल रही थी, तब तक हमने कहा चलो इधर के काम कर लेते हैं। तो इधर हमने कहा पहले झाड़ू लगा लेते हैं। तो छत पर की तो हमने झाड़ू लगा ली है, उसके बाद में जीना भी साफ कर लेते हैं। आज सारी आलू चिप्स को हम छत पर ही फैलाएंगे, तो जल्दी से हमारी चिप्स भी सूख जाएंगी। और धूप भी इन दिनों में बहुत ही अच्छे से निकलती है। और आज दीदी के गेहूं भी धुले गए हैं, थोड़े से धुल गए हैं, थोड़े से अभी धुलने बाकी हैं। तो सारे लोग आज ज़्यादातर छत पर ही रुकेंगे, तो यहीं पर सारी चिप्स फैला देंगे और जल्दी से सूख भी जाएंगे। यहाँ पर है ना कि छत पर पूरा दिन धूप रहती है, और वहाँ पीछे वाले घर में डालो तो थोड़ी बहुत देर रहती है, पूरा दिन नहीं रहती है। और इधर उसके बाद में आ गए हैं नीचे, तो यहाँ भी झाड़ू लगा देते हैं। और बर्तन हमने सारे अपने धुल लिए हैं, बस झाड़ू ही लगानी रह गई है, क्योंकि जो भी हमारे काम होते हैं वो जल्दी जल्दी से बस कर ही डालते हैं। और अभी हमारी चिप्स उबल रही थी, तो तब तक हमने कहा यहाँ भी झाड़ू लगा देते हैं। और बुआ भी डलवा देंगी, तो जल्दी से ही सारी चिप्स फैल जाएंगी। तो पहले यहाँ का झाड़ू लगा लेते हैं और उसके बाद में पोंछा भी लगा देते हैं लगे हाथ। और अब पूरे घर की साफ़ सफाई और मिट्टी का काम जो भी था, लिपाई पाई का, वो भी हमारा सारा काम हो चुका है, क्योंकि अब की हमने होली पर जल्दी से ही सारा काम कर लिया है।
और बस यही छोटे मोटे काम रह गए हैं, बस कचरिया पापड़ यही सारे काम रह गए हैं। तो थोड़ी सी अभी नमकीन बनानी बाकी रह गई थी, तो वो भी आज बना ली है। कहा कि चलो बना लेते हैं चिप्स भी। तो पापड़ वापड़ तो बना लिए थे ढेर सारे, लेकिन अभी चिप्स ढेर सारी नहीं बना पाई थी, तो आज चिप्स भी बना ली है। और इधर ये गेहूँ धुले जा रहे हैं दीदी के, तो थोड़े से हमने भी गेहूँ धुलवा लिए थे, क्योंकि ये शादी के लिए गेहूँ धुले जा रहे हैं। तो लमसम 2-3 बोरियाँ धुले गए थे, तो यहीं पर छत पर ही सारे गेहूँ फैला दिए गए हैं। और आरोही भी साथ में धुला रही हैं, तो दीदी की बिटिया धुलवा रही हैं और हम धुलवा रहे हैं। और पानी है ना कि पानी नीचे से लाना पड़ रहा है, तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है पानी की। तो एक लोग तो हो पानी लाने के लिए, तो बहुत सारा यहाँ पर पानी भी लाना था, ढो ढो कर पानी भी लाए थे, उसके बाद में ही सारे गेहूँ धुल पाए थे। और इधर हम लोगों ने सारी चिप्स भी फैला दी हैं, इतनी सारी हमारी चिप्स उबल चुकी हैं। तो आज थोड़े से छोटे से बर्तन में हमने उबाली थी चिप्स को, तो थोड़ा सा टाइम लग गया था। और वैसे अगर बड़े बर्तन में उबाल लो, तो उस दिन हमने पतीले में उबाली थी, तो जल्दी से ही सारी चिप्स हमारी उबल गई थी। तो आज 2-3 बार में हम लोगों ने इतनी सारी चिप्स उबाल पाई थी। तो अच्छे से हम लोगों ने फैला भी दी हैं, बुआ भी फैलवा रही थी और हमारी ननद जी भी हैं। और आरोही को कहीं पर जगह नहीं मिल रही थी कि ये कहाँ पर फैलाएं, तो फिर उठकर ये चली ही गई उधर गेहूँ धुलने के लिए, क्योंकि अभी भी थोड़े से गेहूँ बाकी रह गए थे धुलने के लिए। तो दीदी ने कहा चलो हम धुल लेंगे। और इधर हमारी सारी चिप्सें फैल चुकी हैं। और उसके बाद में हम आ गए थे बगिया को, क्योंकि आज हमको बनाने हैं बल्ले। तो बुआ ने बनाए हुए थे, लेकिन हमने कहा चलो आज हम भी बनाएंगे। तो यहाँ पर हम इंतज़ार कर रहे थे गोबर का, कि गोबर हो जाए उसके बाद में फिर बनाते हैं बल्ले। तो थोड़ा सा गोबर हमारे पास था और बाकी का हमने कहा चलो और हो जाए उसके बाद में ही बनाते हैं। तो इधर गोबर फिर मिल गया था, तो यहाँ पर अब बनाने के लिए आ गए हैं। तो आज हम लोग बनाएंगे, हम और आरोही। और यहाँ पर ये बुआ ने बनाए थे, तो थोड़े से गोल वाले बल्ले बनाए थे और थोड़े से बनाए थे लंबे वाले। और आज हम बनाएंगे कुछ अलग से, तो ऐसे वाले बुआ ने नहीं बनाए थे जो कि बड़े बड़े ये बनाए जाते हैं। तो ये इसको हमारे यहाँ बोला जाता है न्यूरा, तो इसको भी बना देते हैं। ये वाले भी बनाए जाते हैं। और एक जो परात बनाई जाती है गोल गोल सी, तो और थोड़ी सी इसमें डिजाइन बना दी जाती है। तो तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, मोर भी बनाया जाता है। तो हमने 2 ही चीज़ें यहाँ पर बनाई थी और थोड़ा सा गोबर आरोही ने ख़राब कर दिया था। वैसे तो 2 चीज़ें और बन जाती, लेकिन आरोही भी आ गई थी, तो उन्होंने भी अपनी पसंद के बनाए थे। जैसे हमने बनाए थे वैसे ही आरोही ने भी बनाए थे। तो यहाँ पर हमारा न्यूरा बन चुका है। और अब बना लेते हैं एक बड़ी सी परात। तो ये जो भी चीज़ें हम गोबर की बनाते हैं, सारी चीज़ें चूल्हे में ही जलाने के लिए बनाते हैं। और जो होली पर डाली जाएंगी वो बाद में बनाएंगे। छोटे छोटे से बल्ले बनाए जाते हैं, वही होली पर हमारे यहाँ डाले जाते हैं। और ये जो हम बनाते हैं, ये होली वाले दिन हम लोग चूल्हे में जलाते हैं। तो इसी वजह से ये पहले से ही बना लेते हैं, अच्छे से सूख भी जाते हैं, तो अच्छे से चूल्हे में भी जल जाते हैं। तो ये बहुत दिनों से पहले से ही सारे लोग बनाने लगते हैं। जब से फूल पड़ने लगते हैं होली पर, तभी से बनाना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारे बल्ले हमारे यहाँ बन भी गए हैं। तो उधर भी बुआ ने बहुत सारे बनाए हैं, लेकिन हमने नहीं बनाए थे। तो हमने कहा चलो आज हम भी बना लेते हैं। और उधर बल्ले हमारे बन गए थे। उसके बाद में इधर हम लग गए हैं अपने काम में। तो यहाँ पर थोड़ी सी हम टाइल बनाने लगे हैं। तो हमने कहा चलो आज थोड़ी सी टाइल बना लेते हैं। यहाँ पर हमने रंगोली बनाई थी, तो हमने कहा अभी लिपाई थोड़ा टाइम लग जाएगा करने में, क्योंकि होली पर ही लिपाई करेंगे। तब तक हम टाइल वाली डिज़ाइन यहाँ पर बना देते हैं, तो अच्छी लगेगी दिखने में। तो वही हम बनाने के लिए बैठ गए थे। तो इधर हमने काला रंग भी बना लिया है। और काला रंग कैसे हमने बनाया है ये भी आप सभी को बताते हैं। तो बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, तो आज हमने बनाया है तो आप सभी को बताएंगे। तो काला रंग हमने बनाया था कोयले से, जो लकड़ी हम लोग चूल्हे में जलाते हैं उसी को हमने अच्छे से पीस लिया है। और बहुत ही अच्छे से हमारा काला रंग बनकर तैयार हो गया है। और थोड़ा सा इसमें मिला लिया है हमने चूना, तो ये छूटेगा भी नहीं। तो हमने छुटा कर भी देखा था, तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, ना पैरों में ना ही हाथ में। तो अच्छे से हमारा चपक गया था। तो इधर कलर भी बहुत ही अच्छे से आया था इसका, बिल्कुल काला काला सा। और एक बार पहले भी हमने टाइल डिज़ाइन बनाई थी, वो चूना और चिकनी मिट्टी से ही बनाई थी। और सभी दोस्तों ने बहुत ही टाइल डिज़ाइन हमारी पसंद की थी। और उस वक्त है ना कि हमको ये काला कलर बनाना ही नहीं आता था, तो हमने कहा चलो चूना और चिकनी मिट्टी से ही बना देते हैं। और इस बार फिर हमने कहा चलो ऐसे करके ये काला कलर बना लेते हैं, तो अच्छे से बन जाएगा। और यहाँ पर हमारा काला कलर बहुत ही अच्छे से बन गया है। तो हमने कहा चलो काले कलर की और सफ़ेद की बनाते हैं, क्योंकि सफ़ेद और काले कलर की मैच होती है और दिखने में भी अच्छी लगती हैं।
तो इसी वजह से हमने कहा चलो सफ़ेद और काले कलर की ही बनाएंगे। तो बहुत ही अच्छे से हमारी टाइल डिज़ाइन बन गई थी, पूरे में बन गई थी, तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। और बना लेते हैं, उसके बाद में आप सभी को दिखाते हैं कि कैसी हमारी बनी है टाइल डिज़ाइन। और यहाँ पर जो रंगोली बनी है वो मैंने छोड़ दी है, वैसे ही उसके किनारे किनारे से हमने टाइल डिज़ाइन बना ली है और वो भी हमारी बनी रही है। तो थोड़े दिन ये भी चल जाएगी, 2-4 दिन, तो अच्छे से हमारी दिखेगी भी। तो यहीं सामने सामने ही हमने बनाई है और बरामदे में नहीं बनाई है, बस यहीं पर इतने में ही टाइल डिज़ाइन बनाई है, क्योंकि ये जगह है ना बिल्कुल सामने ही रहती है, तो यहीं से सारे लोग निकलते हैं, तो देखने में भी अच्छी लगेगी। जो भी देखेगा वो देखेगा कि हाँ टाइल डिज़ाइन बनी हुई है। और गांव में वैसे भी ज़्यादातर ये सारी चीज़ें कोई नहीं करता है, और कस्बे में है ना कि जो लोग के पक्के घर बने होते हैं उन लोगों के यहाँ ऐसी ही टाइल ज़्यादा लगी होती है, तो दिखने में कितनी अच्छी लगती है। और हमारे यहाँ तो अभी टाइल वाला ऐसा घर है नहीं, तो हमने कहा चलो कच्चे में ही बना लेते हैं, एक काली और सफ़ेद की भी टाइल बनाकर देखते हैं कि कैसी लगती है। और बहुत ही अच्छे से हमारी टाइल डिज़ाइन बन गई है, लेकिन जहाँ जहाँ पर हमने सफ़ेद कलर लगाया था वहाँ का अच्छे से चमक नहीं रहा था, तो दोबारा से हमने दोहरा दिया था, तो अच्छे से हमारी टाइल डिज़ाइन चमकने लगी थी। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के सपोर्ट और आशीर्वाद से ही मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।